दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। और जब भी कोई ये एक शब्द कहता है या फिर एक नाम लेता है तो सबके दिमाग में बस एक ही इमेज आती है, वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। वही नॉर्थ कोरिया जिसकी जीडीपी सिर्फ 48 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया में 135वें नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी वो अपने जीडीपी का आधा हिस्सा अपने मिलिट्री पर खर्च करता है, जहां पर लड़कों को 2 इंच से बड़े बाल रखने की परमिशन नहीं है और जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं वही व्हीकल रख सकते हैं, और जहां पर लोगों को इंटरनेट तक की भी सुविधा नहीं दी जाती है, वो है नॉर्थ कोरिया। क्या दोस्तों कोई सोच भी सकता है कि वही नॉर्थ कोरिया दुनिया की जानी मानी कंपनी सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स को हैक कर सकता है, और वही नॉर्थ कोरिया बांग्लादेश के बैंक को हैक करके 1 अरब डॉलर चोरी करने की कोशिश कर सकता है। मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया एपिसोड। देखिए, ये एक चीज तो हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वहां के लोगों को छोटी छोटी चीजों की भी यहाँ पर फ्रीडम नहीं दी गई। नॉर्थ कोरिया में 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को जेल में सिर्फ इसीलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया था। अगर आप नॉर्थ कोरिया में उनके जो लीडर्स हैं उनकी इंसल्ट करते हो, फिर किसी भी तरीके से इंसल्ट करते हो या फिर उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, आपको तुरंत ही मौत की सजा सुनाई दी जा सकती है। अब आप खुद सोचिए, एक इंसान जो अपने बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता, लेकिन उस पर अगर आप एक पूरी की पूरी इंसल्ट करती कोई फिल्म बना दो तो कुछ ऐसा ही किया सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स वालों ने, जब यहाँ पर उन्होंने द इंटरव्यू नाम की फिल्म को रिलीज करने का प्लान किया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है मार्च 2013 से, जब इंटरव्यू नाम की फिल्म का अनाउंसमेंट किया जाता है। जब अक्टूबर 2013 में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। इस फिल्म को 3 कंपनियां मिलकर प्रोड्यूस कर रही थी। तो उन 3 कंपनियों का नाम था एयरस्टार पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स एंड पॉइंट ग्रे पिक्चर्स। लेकिन उस टाइम ना इस फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, क्योंकि ये फिल्म पूरी की पूरी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के ऊपर बनाई गई थी और उसमें दिखाया गया था कि कैसे अमेरिका से निकले हुए 2 प्रेस रिपोर्टर्स कैसे वो वहां पर उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं और यूएस गवर्नमेंट के कहने पर किम जोंग उन की हत्या की प्लानिंग करते हैं, और एंडिंग में किम जोंग उनकी मौत भी दिखाई गई। हालांकि इसके बाद सोनी पिक्चर्स वालों ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन खुद के हाथों में ले लिया। इसी के बाद मार्च 2014 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के पास पहुंच जाता है। इसी के बाद साल 2014 इसी के बाद मार्च 2014 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर ये फिल्म को यूनाइटेड स्टेट्स ने रिलीज किया तो वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। और इसके चलते यहाँ पर जो सोनी पिक्चर्स वाले थे उन्होंने यहाँ पर अक्टूबर से रिलीज को बढ़ाकर डिले करके दिसंबर तक डिले कर दिया, और फिल्म में कुछ एडिट्स भी किए गए ताकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए वो फिल्म एक्सेप्टेबल बनाया जा सके। लेकिन एडिटिंग के बाद भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट जो किम जोंग उन ने उनका मौत का सीन नहीं हटाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनर चेंज किए गए। इसके बाद दिन आता है 24 नवंबर का। तो 24 नवंबर के दिन सोनी पिक्चर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज हेडक्वार्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं, जो कि कल्वर्ट सिटी कैलिफोर्निया में मौजूद है। जब वहां पे जाके अपने कंप्यूटर्स को ओपन करते हैं, जैसे वो कंप्यूटर्स ओपन करते हैं उनको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देता है, और जिसमें लिखा हुआ था हैक बाय #GOP। GOP बेसिकली इस पूरे हैकिंग ग्रुप का नाम है, जिसका फुल फॉर्म है गार्जियंस ऑफ पीस, जिसको लिसनर ऑफ ग्रुप भी कहते हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा चीज यहाँ पर आके लिखी हुई थी। उसमें आगे लिखा हुआ था कि हमने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, ये तो बस शुरुआत है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। हमने तुम्हारा पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया है और हमने तुम्हारे टॉप सीक्रेट्स भी कलेक्ट कर लिया है। अगर तुमने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम तुम्हारा पूरा सीक्रेट डाटा दुनिया के सामने
रिलीज कर देंगे। इससे 3 दिन पहले यानी कि 21 तारीख को यहाँ पर जो सोनी के एग्जीक्यूटिव्स है उनके पास एक मेल भी आया था जिसमें कुछ लोगों ने पैसों की डिमांड की थी और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी थी, लेकिन उन एग्जीक्यूटिव की तरफ से यहाँ पर उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि ऐसे मेल्स उनके पास हजारों के नंबर में आते थे उनके पास हर रोज, और उन्हें ये लगा था कि ये कोई स्पैम मेल होगा। जब 24 नवंबर को उनके जो पूरे कंप्यूटर्स हैक हुए थे और जब उनके पास वो मेल आया था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आज रात 11 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें जो भी डिसाइड करना है कर लो। हालांकि सोनी पिक्चर्स वालों ने उस दिन कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही जो इंटरव्यू नाम की जो फिल्म थी उस पर रोक लगाई। उसके बाद हैकर्स ने सोनी पिक्चर्स का बहुत सारा सीक्रेट जो डेटा था वो इंटरनेट पर डंप कर दी। उन्होंने 5 मूवीज को दुनिया के सामने रख दिया जिसमें 4 मूवीज तो अभी थिएटर में रिलीज भी नहीं हुई। उन्होंने काम करने वाले एम्प्लॉयज के काफी सारे मेल्स लीक कर दी जिसमें काफी सारे कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंसर वाली बातें लिखी हुई थी। अब इनमें से एक मेल कंपनी के को चेयरमैन का भी था जिसमें उन्होंने तब के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बारे में एक रेसिस्ट कमेंट किया था। और इसके बाद दुनिया में सोनी पिक्चर्स की काफी सारी बदनामी हुई और उसके बाद उस कंपनी के को चेयरमैन ने वहां से उनको रिजाइन भी कर दिया। और एक ये भी बात सामने आई थी कि सोनी पिक्चर्स में जेंट्स के मुकाबले लेडीज को बहुत कम सैलरी दी जाती है। खैर इतना सब होने के बावजूद भी सोनी पिक्चर्स ने द इंटरव्यू नाम की फिल्म की रिलीज को नहीं रोका। इसके बाद दिन आता है 16 दिसंबर 2014 का। जीओपी के हैकर की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आता है और उसमें लिखा हुआ था कि द इंटरव्यू नाम की फिल्म को अगर रिलीज किया गया तो अमेरिका में फिर से, उसमें लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पर उस फिल्म को रिलीज किया तो अमेरिका में सितंबर 11 2001 जैसा मंजर फिर से रिपीट होगा। यानी कि जहां जहां ये फिल्म दिखाई जाएगी वहां के लोगों का हर्ष बहुत ही बुरा होगा। आने वाले समय में जो भी होगा वो सोनी पिक्चर्स के लालच की वजह से होगा और जो भी होगा उसमें सिर्फ सोनी पिक्चर्स ही जवाबदार रहेगा और पूरी दुनिया उनकी निंदा करेगी। यानी कि एक तरीके से ये कायदे ऑफ पीस अमेरिका में फिर से टेररिस्ट अटैक करवाने की धमकी देते हैं और यहाँ से बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है क्योंकि टेररिस्ट अटैक की बात सुन के अमेरिका की कुछ खुफिया जो एजेंसी है जैसे कि एनएसए और एफबीआई बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई। और जैसे ग्रुप ऑफ पीस ने यहाँ पर जैसे अटैक की बात की और जैसे ये अटैक की बात सुनी तो वो अमेरिका के बहुत सारे थिएटर्स की जो स्क्रीनिंग करने से मना कर दिया। इस वजह से सोनी पिक्चर्स ने द इंटरव्यू नाम की फिल्म को रिलीज से रोक दिया टेम्पररी। 19 दिसंबर 2014 को जब उस वक्त के प्रधानमंत्री बराक ओबामा अपनी प्रेस रिलीज के दौरान एक इंटरव्यू में बोलते हैं और वो कहते हैं कि सोनी पिक्चर्स को काफी सारा नुकसान सहना पड़ा है, उसकी वजह से मैं उनकी सहानुभूति में करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि उनको ये फिल्म की स्क्रीनिंग या फिर रिलीज होने से रोकना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि दूसरे देश में बैठा हुआ तानाशाह हमारे देश में आके अपनी तानाशाही चलाई यानी यूनाइटेड स्टेट्स में। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका जवाब देंगे, जरूर देंगे, सही वक्त पर और सही जगह पर देंगे। और इसके जवाब में सोनी पिक्चर्स के जो सीईओ है माइकल लियोन ने कहा पब्लिक प्रेस और प्रेसिडेंट हमें गलत समझ रहे हैं। हमने इसलिए फिल्म को नहीं रोका कि हम हैकर की धमकी से डर गए, लेकिन हमने इसलिए रोका है कि ज्यादातर थिएटर्स वाले इस फिल्म की स्क्रीनिंग करने से पीछे हट रहे हैं। हम पीछे नहीं हट रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि अमेरिकन पब्लिक इस फिल्म को जरूर देखे। इसके बाद दिसंबर 23 2014 को सोनी पिक्चर्स ने करीब 100 इंडिपेंडेंस थिएटर को सिलेक्ट किया। उसके बाद दिसंबर 25 यानी कि क्रिसमस के दिन यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान की और रिलीज के एक दिन पहले यानी कि गूगल प्ले और यूट्यूब पर इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान किया गया। और इसके बाद हैकर्स के द्वारा कोई भी अटैक नहीं हुआ और इस सब के चक्कर में इस फिल्म को बहुत सारी पब्लिसिटी फ्री में ही मिल गई। इसके बाद 27 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया के नेशनल प्रेसिडेंट्स ने नेशनल डिफेंस प्रेसिडेंट्स एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को
इस सब का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बराक ओबामा ने ही यहाँ पर सोनी पिक्चर्स को फोर्स किया कि वो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हैकर्स ने कहीं ये मेंशन नहीं किया था कि वो नॉर्थ कोरिया से, नहीं उन्होंने ये बताया कि हम नॉर्थ कोरिया से। तो यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को इस सब का जिम्मेदार क्यों ठहराया? इसके पीछे काफी सारे कारण है। कारण नंबर 1, हैकर्स ने पैसों की जगह सिर्फ मूवी की रिलीज को आगे बढ़ाने की डिमांड की। हैकर्स ने सिर्फ रीजन नंबर 1, हैकर्स ने वो पैसों की जगह यहाँ पर रिलीज को कैंसिल करने की डिमांड की। तो यहाँ पर लॉजिकली सोचे तो नॉर्थ कोरिया के हैकर्स के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। नंबर 2, इससे पहले मार्च 2013 में साउथ कोरिया में भी कुछ ऐसे साइबर अटैक्स हुए थे और वहां पर जो टूल्स यूज किए गए थे ना, सेम टूल्स यहाँ पर जो अमेरिका में जो अटैक हुआ है वहां पर भी यूज किए गए थे। इससे भी नॉर्थ कोरिया का यहाँ पर लिंक होना पता चलता है। इसके वाला FBI ने यहाँ पर कुछ IP एड्रेस को भी ट्रैक किया था और जिनका ओरिजिन नॉर्थ कोरिया में ही था। हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के किसी हैकर से ग्रुप ने सिर्फ किम जोंग उन का बदला लेने के लिए ये सब किया, डायरेक्टली किम जोंग उन या फिर किसी भी गवर्नमेंट का हाथ ना हो। ठीक है, इसमें FBI के डायरेक्टर जेम्स एबी ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट एक्सेस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल है और वहां की गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ये सब कर पाना नामुमकिन है। और इस सब के चलते पूरा ब्लेम यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट पर डाल दिया था। उसके बाद नॉर्थ कोरियन न्यूज एजेंसी KCNA ने इस एलिगेशन को वाइल्ड रूमर्स कह के खारिज कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद जो नॉर्थ कोरिया और यूएस गवर्नमेंट के जो बीच के जो रिलेशन थे तो वो पहले से खराब थे, वो और भी ज्यादा खराब। लेकिन ऐसा भी है कि इस सब के बाद नॉर्थ कोरिया का नाम किसी हैकिंग के मामले में सामने ना आया हो। साल 2016 में बांग्लादेश के एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ जिसमें $1 बिलियन की चोरी करने की कोशिश की गई थी। उसमें भी नॉर्थ कोरिया का लिंक बताया गया और वहां के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पर यह मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी में इन साइबर अटैक्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसी की मदद से वो अपने न्यूक्लियर पावर्स के में फंड करता है। साल 2017 में CNBC ने इसी मामले में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें 5 वेज बताया था जिससे वो नॉर्थ कोरिया पैसे कमाता है, जिसमें से एक साइबर क्राइम भी। नॉर्थ कोरिया भले इसे डिनाई करता हो लेकिन ये बात 100% सच है। लिजर्ड ग्रुप मोस्ट डेंजरस हैकिंग ग्रुप में से दुनिया के एक ग्रुप है और हो ना हो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उनके पास जरूर से होगा और डिक्टेटरशिप वाले देश में बिना नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ऐसा काम हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, सोनी पिक्चर्स को हैक करने के पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ होगा या फिर किसी और का हाथ होगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कभी मौका मिले नॉर्थ कोरिया जाने का तो क्या आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहोगे? और अगर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हो? अगर नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। देखिए, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं तो यहाँ पर जा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इन पर इतने सारे वीडियोस बनाए जो कि थोड़ी थोड़ी करके मैं पब्लिक करता रहूंगा और आने वाले टाइम में आपको वीडियोस मिलती भी रहेगी। और उसमें मैंने इतनी खरी खोटी बातें सुनी है कि वहां पर जाते ही सीधे मुझे जेल में ही डाल दिया जाएगा और सीधा मौत की सजा सुना दी जाएगी। तो आप अपने बारे में बताओ। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आई क्योंकि हमने इसमें बात की है नॉर्थ कोरिया के डेली रूटीन के बारे में कि लोग डेली लाइफ में कैसे जीते। तो चलिए दोस्तों, हमको मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग बेस्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।